जब भी हमें चोट लगती है तो उस चोट वाली जगह पर एक केमिकल रिलीज होता है जिसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स कहा जाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स हमारी रीढ़ की हड्डी से होता हुआ हमारे दिमाग में स्थित थैलेमस में पहुंचता है। थैलेमस में ये मैसेज डिकोड होता है और हमारा दिमाग हमारे उस बॉडी पार्ट पर दर्द का एहसास करवाता है, जिससे हमें ये मालूम हो कि हमारे उस बॉडी पार्ट पर चोट लग चुकी है, कोई ना कोई बीमारी है जो हमारे उस बॉडी पार्ट में घर कर गई है। लेकिन उस चीज का फायदा उठाया आजकल की कंपनीज ने। उन्होंने ऐसी पेन किलर टैबलेट्स निकाली, ऐसे इंजेक्शंस और ऐसी ट्यूब्स निकाली जिन्होंने हमारी बॉडी में ये केमिकल रिलीज करना बंद कर दिया। यानी कि जैसे ही आप पेन किलर टैबलेट्स खाते हैं या कोई पेन किलर की ट्यूब लगाते हैं या पेन किलर इंजेक्शन आपको दिए जाते हैं तो हमारे उस बॉडी पार्ट में प्रोस्टाग्लैंडिन्स नामक केमिकल रिलीज ही नहीं होता, जिससे कि वो केमिकल हमारे थैलेमस में नहीं पहुंचता और हमें दर्द का एहसास ही नहीं होता। ये पेन किलर्स ही हैं जो आजकल की बीमारियों का कारण बनती जा रही हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा भी दर्द होता है तो हम पेन किलर ले लेते हैं। थोड़ा सा सिर दर्द होने पर हम लोग पेन किलर ले लेते हैं। थोड़ा सा जोड़ों में दर्द होने पर हम लोग पेन किलर लेते हैं। थोड़ा सा दांत में दर्द होने पर हम लोग पेन किलर्स लेते हैं। यानी कि हर इंसान पेन किलर से बंधा हुआ है, क्योंकि हर इंसान रिलीफ चाहता है, स्ट्रेस से रिलीफ चाहता है, दांत के दर्द से रिलीफ चाहता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। जैसे ही आप पेन किलर्स लेते हैं तो आपको यह महसूस होता है कि बीमारी गायब हो चुकी है। प्रॉब्लम को देखते हुए आंखें बंद कर लेने से प्रॉब्लम ठीक नहीं हो जाती। प्रॉब्लम वही की वही है, आपने उसे नजरअंदाज कर दिया। और अगर प्रॉब्लम को नजरअंदाज करते हैं तो वो प्रॉब्लम बड़ी बनकर सामने आती है। उसी तरह से ही बीमारी को नजरअंदाज करने पर बीमारी बड़ी बनकर आपके सामने आती है। अगर आपके सिर में दर्द है तो इसका मतलब है सिर में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अगर आप उस प्रॉब्लम का इलाज नहीं करेंगे और सिर दर्द की दवाई लेंगे तो एक समय पर वो सिर दर्द माइग्रेन की प्रॉब्लम बनकर आपके सामने आ जाएगा। अगर आपके घुटनों में दर्द है, उस घुटनों के दर्द को ठीक करने के लिए आपको इलाज नहीं करेंगे तो वो घुटनों का दर्द आगे चलकर आपके घुटने रिप्लेस करने की नौबत ला देगा। कहने का मतलब है पेन किलर्स मत लीजिए, अपनी बीमारियों का इलाज जड़ से कीजिए। पहले ये समझिए दर्द हुआ क्यों है। दर्द आपकी बॉडी में होता है तो वो ये एहसास कराता है कि आपके उस बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम है। दोस्तों, प्रॉब्लम को समझिए, प्रॉब्लम का सोल्यूशन कीजिए, दर्द अपने आप गायब हो जाएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आज से ही पेन किलर्स लेना बंद करें। अगर आपके घर में पेन किलर्स है तो उसे निकाल कर फेंक दें। हर छोटी बात पर पेन किलर लेना कोई अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, अगर आपके जोड़ों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, साइकिल नहीं चला पाती, सिर में दर्द रहता है, बॉडी में कमजोरी रहती है, आलसपन रहता है, गले में खराश है, बुखार है, कमजोरी है, तो इन सारी बीमारियों का इलाज आज मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, अगर आपकी बॉडी में दर्द है तो इसका मतलब है आपका वात दोष बढ़ा हुआ है। आयुर्वेद में 3 दोषों का वर्णन है जिसके बारे में आप में से ज्यादातर लोग जानते ही होंगे, वात, पित्त और कफ। लेकिन क्या आपको यह पता है हमारी बॉडी में दर्द वात दोष के इम्बैलेंस होने से होता है। असल में ज्यादातर लोग यही समझ नहीं पाते कि यह वात दोष होता क्या है। मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। वात का मतलब है वायु। कुछ लोग इसे बैबादी कह देते हैं, कुछ लोग इसे बॉडी में वायु यानी गैस का बढ़ना कह देते हैं। अगर आपके पेट में ज्यादा गैस बनती है तो इसका मतलब है आपका वात दोष इम्बैलेंस है। अगर आपके बॉडी में कहीं भी पेन है तो इसका मतलब है आपके पेट में ज्यादा गैस बनती है, आपकी बॉडी में वायु बढ़ा हुआ है। अब इस वायु का इलाज कीजिए, आपके बॉडी के सारे दर्द गायब हो जाएंगे। वात, पित्त और कफ तीनों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है अगर इंसान को स्वस्थ रहना है। सिर्फ एक पित्त दोष के इम्बैलेंस हो जाने से 80 से ज्यादा बीमारियां होती हैं। अगर आप पित्त दोष इम्बैलेंस होने पर उन 80 बीमारियों का इलाज करने लगेंगे तो आपके सारे पैसे खर्च हो जाएंगे, लेकिन वो 80 बीमारियां दूर नहीं होंगी। क्योंकि अगर आपकी बॉडी में पित्त बढ़ा है तो आपको हार्मोनल चेंजेस से जुड़ी हुई बीमारियां जैसे कि थायराइड, डायबिटीज और न जाने कितनी हार्मोनल चेंजेस की बीमारियां होगी। अब किस किस बीमारी का इलाज करोगे? डायबिटीज का इलाज करोगे, थायराइड का इलाज करोगे। दोस्तों, पित्त बढ़ने से तो बाल भी झड़ते हैं, तो क्या बाल झड़ने का इलाज करोगे? दोस्तों, पित्त बढ़ने से आपकी स्किन पर पिंपल्स भी निकलते हैं, तो क्या पिंपल्स का इलाज करोगे? कहने का मतलब है हर बीमारी का इलाज संभव नहीं है, इसीलिए आयुर्वेद में सिर्फ 3 दोष बताए गए। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग बीमारियां 3 ही हैं, वात, पित्त और कफ। अगर तीनों में से कोई इंबैलेंस होता है तो उसके कई सिम्टम्स आते हैं, लेकिन हम उन सिम्टम्स को ही बीमारियां समझकर बैठ गए हैं। आज की मेडिकल साइंस की सबसे दिक्कत की बात यही है कि उसने ये जो छोटे छोटे सिम्टम्स थे उनको बीमारियां बना दिया। बीमारी तो पित्त है, बीमारी तो वात का इंबैलेंस होना है, बीमारी तो कफ का इंबैलेंस होना है। अगर आप वात, पित्त और कफ को बैलेंस करते हैं तो आपकी सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। अब ये जो आपकी बॉडी में दर्द होता है, आलसपन रहता है, आपको अच्छे से नींद नहीं आती,
अब दोस्तों अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है, आपके जोड़ों में दर्द रहता है, सिर में दर्द रहता है, आपके गले में खराश रहती है, आपको बुखार, कमजोरी, नपुंसकता है, दोस्तों इनके पीछे का कारण आपकी बॉडी में वात का बढ़ना है। अगर आपकी बॉडी में वायु बढ़ जाती है तो बॉडी में दर्द होगा ही। तो कहां आप दर्द का इलाज करेंगे? इलाज करना है तो वात दोष का कीजिए। वात दोष को ठीक करने के लिए आयुर्वेद में एक बहुत ही सिंपल सस्ती चीज बताई गई है। वो चीज 1-2 रुपए में आपका इलाज कर सकती है। और दोस्तों वो चीज है चूना। चूना जो अपने आप में एक बहुत बड़ी औषधि है। चूना वात दोष को बैलेंस करने के लिए सबसे अच्छी औषधि है। अगर इंसान हर रोज 1 ग्राम चूना खाता है तो उसके बॉडी में कभी भी वात रोग नहीं होता, उस इंसान को कभी भी अर्थराइटिस नहीं होता, उस इंसान के कभी घुटने दर्द नहीं होती, उस इंसान की बॉडी में कभी कैल्शियम की कमी नहीं होती। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो किसी तरह का सप्लीमेंट मत लीजिए। हजारों रुपए कैल्शियम के सप्लीमेंट्स पर खर्च करने से अच्छा है 2 रुपए का चूना खा लीजिए। हर रोज 1 ग्राम चूना आपको लेना है, चाहे आप पानी में डालकर लीजिए, किसी शेक में डालकर लीजिए, दूध में डालकर, या फिर आप उसे दही या दाल में डालकर भी ले सकते हैं। हर रोज 1 ग्राम चूना लेने से आपकी बॉडी के अंदर का वात दोष बैलेंस होगा, जिससे कि आपको दर्द से आराम मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों शरीर में दर्द होने का बड़ा कारण है बॉडी में विटामिन डी की कमी होना। और विटामिन डी की कमी क्यों होती है? क्योंकि हम लोग सूर्य की धूप में नहीं निकलते। दोस्तों खाने से हमें उतना विटामिन डी नहीं मिलता जितना विटामिन डी हमें सूर्य की धूप से मिल सकता है। हमें लगता है कि शायद ये सूर्य की रोशनी पेड़ पौधों के लिए है, पेड़ पौधे इससे अपना खाना बनाते हैं, ये तो हमने शुरू से सुना है। लेकिन क्या आपने ये सुना है कि ये सूर्य की रोशनी अगर हमारी स्किन पर पड़ती है तो हमारी स्किन इससे विटामिन डी बनाती है? इसीलिए दोस्तों आपको दिन में कम से कम आधा घंटा सूर्य की धूप में बैठना चाहिए ताकि आपकी बॉडी में विटामिन डी बने। यह विटामिन डी ही हमें कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। यही विटामिन डी हमारी आंखों की रोशनी बढ़ाता है। यही विटामिन डी हमारी बॉडी में एनर्जी लाता है, हमारी बॉडी के अंदर के फ्री रेडिकल्स को डैमेज करता है, जिससे हम लोग कैंसर से बचते हैं। लेकिन दोस्तों हम लोग एक इंडोर जनरेशन बन गए हैं, घरों के अंदर रहते हैं, हम लोग बिल्कुल भी धूप में नहीं निकलते, जिस कारण से बॉडी में विटामिन डी की कमी है। रिसर्चेस में यह पता चला है कि शहरों में रहने वाले 50% से ज्यादा लोग विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं, क्योंकि शहरों में ज्यादातर लोग घरों के अंदर रहते हैं, ऑफिसेज में रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों घुटनों के दर्द के लिए, डायबिटीज जैसी बीमारी को खत्म करने के लिए, वजन को कम करने के लिए आप मेथी दाने का पानी हर रोज सुबह खाली पेट पीना शुरू कीजिए। रात को 1 चम्मच मेथी दाना पानी में डुबोकर रख दीजिए, सुबह उठकर बासी मुंह आप उस पानी को पीजिए, मेथी दाने को चबाकर खा लीजिए। सिर्फ इतना करने से ही आपकी मधुमेह की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी, आपका मोटापा जड़ से खत्म हो जाएगा, आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, यहाँ तक कि आपके बाल झड़ने भी बंद हो जाएंगे। दोस्तों आयुर्वेद में ऐसी ढेरों औषधियां हैं जो कि आपके घर की किचन में हैं। इन्हें अगर आप सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं तो आपके घर में कोई बीमारी टिकी नहीं सकती। अगर हल्दी को दूध में उबाल कर उसे रात को सोने से पहले पिया जाए तो कैंसर जैसी बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है, क्योंकि हल्दी में करक्यूमिन नामक एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जिसका काम है बॉडी में फ्री रेडिकल्स को डैमेज करना। लेकिन हम लोग हल्दी को उस तरह से इस्तेमाल ही नहीं करते। हमारे घर की किचन में जीरा है जो कि वजन को कम करने के लिए बहुत अच्छा है। हमारे घर की किचन में ऐसी ढेरों चीजें हैं जिनके इस्तेमाल से आपकी हर बीमारी दूर हो सकती है। बस जरूरत है तो उन चीजों को समझने की। लेकिन हमें लगता है कि बीमारियों को समझने का काम तो डॉक्टर्स का है। लेकिन दोस्तों पुराने जमाने में हर इंसान डॉक्टर था। अपने दादा दादी के पास बैठिए, उनसे पूछ कर देखिए कि वो कैसे स्वस्थ रहते थे। पुराने जमाने में लोग हर छोटी बीमारी के लिए डॉक्टर्स के पास नहीं जाते थे। आज की तरह नहीं कि सुई चुभी और डॉक्टर के पास। पुराने जमाने में तो बच्चे भी घर पर पैदा हो जाते थे, लेकिन आज का जमाना देखिए, हॉस्पिटल्स में भी सिजेरियन होता है। आई होप फ्रेंड्स आप इन बातों को समझ पा रहे होंगे और ये जान चुके होंगे कि किस तरह से बीमारियां बनाई जाती हैं, किस तरह से हमसे लाखों रुपए चार्ज किए जाते हैं और आयुर्वेदिक तरीके से कैसे कोई इंसान जिंदगी में बिना दवाइयों के और घर में पड़ी हुई चीजों से ही स्वस्थ रह सकता है। दोस्तों ऐसी और वीडियोस हम आपके लिए हर रोज लाते हैं। बस आप हमारे इस चैनल बेस्ट सॉल्यूशंस को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई भी ऐसी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें और हमें मोटिवेट करें ताकि ऐसी ही और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। ऐसे ही और हेल्थ एपिसोड्स के साथ दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।